पूरी प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि गेस्टिमेट क्या होता है, हमें इंटरव्यूज़ में कैसे गेस्टिमेट को टैकल करना है, इंटरव्यू के टाइम हमें इंटरव्यूअर से क्या-क्या क्वेश्चंस पूछना है और हमें गेस्टिमेट के कितने टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप को कैसे टैकल करना होता है। क्योंकि बिज़नेस एनालिस्ट रोल, डेटा एनालिस्ट रोल और कंसल्टिंग रोल्स में गेस्टिमेट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हर एक इंटरव्यू ना 1-2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं गेस्टिमेट के ऊपर। क्योंकि इसमें जो आपका इंटरव्यूअर रहता है ना, इसमें आपका अप्रोच, थिंकिंग एबिलिटी ये सब चेक करना चाहते हैं कि आप लॉजिक यूज़ कैसे करते हैं, कितना आप सोच पाते हैं, कितना आप थिंक कर पाते हैं और आप इंटरव्यूअर से क्या-क्या क्वेश्चन्स निकलवा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि इंटरव्यूअर इसमें ना आपका अप्रोच देखता है। एग्ज़ैक्ट आंसर से उसको उतना मतलब नहीं रहता है, लेकिन आपका जो अप्रोच है और आपके असम्पशन्स हैं, आपका जो लॉजिक है, ये काफ़ी सही होना चाहिए। और इंटरव्यूअर इसमें आपसे चाहता है कि आप उससे कितने क्वेश्चंस इंटरैक्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपका जो अप्रोच है, वो आप कितने डीप जा रहे हैं अप्रोच के टाइम। तो ये इंटरव्यूअर आपसे इसमें गेस्टिमेट्स के दौरान देखता है। ओके? तो मैं आपको गेस्टिमेट्स बताने के पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इंडिया में लगभग कितने लोग सनग्लासेस पहनते हैं? या एक दिन में आपके कॉलेज में कितने कॉफ़ी शॉप चलती है? या आप कितने होल ईयर में कितना पेन यूज़ कर लेते हैं? या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई मेट्रो सिटी में कितने नंबर ऑफ रैपिडो यूज़ करते होंगे लोग? तो ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हम लोग गेस्टिमेट्स की तरीके से सॉल्व करते हैं क्योंकि इसका एक एग्ज़ैक्ट डेटा बताना तो इम्पॉसिबल है। तो हम लोग इनको ना गेस्टिमेट्स की तरीके से यूज़ करते हैं और इनको हम गेस्टिमेट कहते हैं। तो अब एक प्रॉपर डेफिनिशन देख लीजिए कि गेस्टिमेट क्या होता है? गेस्टिमेट एक इज़ अ एस्टिमेशन टेक्निक वेयर वी अराइव एट अ रीज़नेबल न्यूमेरिकल answer to a seemingly unanswerable question using logic assumptions, approximation and structured problem solving rather than exact data। मैं इसको एक इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि गेस्टिमेट एक एस्टिमेशन टेक्निक है। गेस्टिमेट क्या है? एक एस्टिमेशन टेक्निक है। ओके? गेस्टिमेट एक एस्टिमेशन टेक्निक है जिसमें हम किसी एक सवाल को रीजनेबल न्यूमेरिकल आंसर निकालते हैं जिसका हमारे पास ना एक एग्जैक्ट डेटा नहीं होता। ठीक? अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं जिनका हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है और उसका हम एक रीजनेबल आंसर देते हैं। ओके, इनको हम गेस्टिमेट करते हैं। अब बहुत लोग ना केस स्टडीज और गेस्टिमेट में ना कंफ्यूज रहते हैं कि केस स्टडीज और गेस्टिमेट्स ना सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो केस केस स्टडीज होती है ना, ये बिजनेस पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और गेस्टिमेट जो होते हैं, गेस्टिमेट एक ऐसे नंबर एस्टिमेट करते हैं जिनका लॉजिक एजम्पशन की मदद से हम एक एग्जैक्ट या एस्टिमेट नंबर देते हैं। केस स्टडी में हम किसी बिजनेस प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर वे में सॉल्व करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे कि जमशेदपुर में एक दिन में कितने पिज्जा बिकते होंगे, ये तो आ गया मेरा गेस्टिमेट में कि जमशेदपुर में कितने पिज्जा बिकते होंगे। लेकिन अगर उसी को हम केस स्टडी में कैसे बोलेंगे कि डोमिनोज वांट टू इंक्रीज सेल्स इन जमशेदपुर। डोमिनोज ना अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है जमशेदपुर में, तो वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करे, तो इसको हम लोग केस स्टडीज बोलते हैं। तो केस स्टडीज में हम लोग खुद सोच सकते हैं ना कि बिजनेस पर्पस या बिजनेस एनालिस्ट के लिए काफी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि गेस्टिमेट और केस स्टडीज में कि एस्टिमेट नंबर करते हैं लॉजिक एजम्पशन से, इसमें ना हम लोग बिजनेस प्रॉब्लम को लेते हैं और हम लोग कैसे उसकी सेल्स बढ़ाएं या कैसे हम लोग उसको मार्केटिंग करें, तो ये सब केस स्टडीज में आ जाता है। लेकिन गेस्टिमेट में हम लोग एक रफली नंबर या रीजनेबल आंसर निकालते हैं। ओके, तो ये हमारा गेस्टिमेट और केस स्टडीज में डिफरेंस होता है। गेस्टिमेट को सॉल्व करने से पहले हमें ना कुछ-कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कुछ न कुछ इनमें से ना आ ही जाएगा, जैसे कि मेल-फीमेल का रेशियो हमें बहुत ज़्यादा पता रहना चाहिए, ग्लोबल कितनी पॉपुलेशन है, ये हमें पता रहना चाहिए, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ये हमें पता रहना चाहिए, मेल-फीमेल का रेशियो हमें पता रहना चाहिए कि मेल-फीमेल कितने हैं लगभग-लगभग। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपन लेते हैं ना, मोस्टली 70 ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है? लेकिन हमें ये ना उससे पूछ लेना चाहिए, किससे? इंटरव्यूअर से एक बार आस्क कर लेना चाहिए कि हम लोग कितनी एज तक ले रहे हैं, ठीक है? इंटरव्यूअर से ना हमें एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, ठीक? और एज डिवाइड कैसे होगा? जैसे कि 0 टू 15 हम लोग 30% ले लेते हैं और ये इसमें ले लेते हैं 15 टू 35 हम लोग 40%, ओके? और ये 35 टू 65 25% और ये 65%, ओके? तो ये कुछ-कुछ डेटाज़ हैं जो कि हमें याद रहने चाहिए गेस्टिमेट के टाइम। और जैसे कि हम लोग ना मोस्टली दिल्ली का पॉपुलेशन जो है याद करके रखते हैं, जैसे ये जो दिल्ली का पॉपुलेशन है इसको हम लोग याद करके रखते हैं कि इतने मिलियन पॉपुलेशन है दिल्ली में, उसके अकॉर्डिंग ना हम लोग और सिटीज का
एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि अब हम हर एक सिटी का तो याद नहीं रख सकते हैं। जैसे कि हमसे किसी ने पूछा कि आगरा का पॉपुलेशन कितना है, तो हम लोग रफली अगर दिल्ली का इतना है तो उसके आगरा का हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे कि अगर दिल्ली का इतना है तो आगरा का हम लोग 15 के आसपास ले लेंगे, ठीक है। आगरा का कितना ले लेंगे, 15 के आसपास, ओके। अब जैसे कि और भी चीजें हमें याद होना चाहिए, जैसे कि इंडिया में ना अभी भी रूरल कितने हैं, 70% है, ओके। और अर्बन कितने हैं, 30% है। तो ये हमें ना ये चीज याद रखना चाहिए, इसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। लिटरेसी रेट्स कितना है रूरल में, 77%, ओके। और इसमें अर्बन 90%, ये सब हमें याद रखना चाहिए। हाँ, अब एवरेज फैमिली साइज कितना है अर्बन में, 4, ये हम लोग, ये है नहीं लेकिन हम लोग इसको लेके चलते हैं, ओके। 4 भी है, मतलब बहुत लोगों का 3 भी होता है, लेकिन हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि एवरेज फैमिली साइज कितना होगा, ओके। अब जैसे कि और इसमें रूरल में मोस्टली, तो रूरल में अपन देखा होगा कि किसी के 6 हो रहे हैं, किसी के 7 हो रहे हैं, लेकिन हम लोग एवरेज 5 लेके चलते हैं। 4 भी ले सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली केसेस में 4 भी ले लेते हैं, लेकिन ठीक है, 5 भी ले लेते हैं, ओके। अब जैसे कि स्मार्टफ़ोन पेनिट्रेशन, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किसी इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि लगभग इंडिया में कितने लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो अब देखो 70% तो अर्बन में यूज़ करते ही हैं, लेकिन अभी भी रूरल में बहुत लोग हैं जो स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, या बहुत लोग फ़ोन ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो समझ रहे हो? 30% अभी यहाँ पे लेके चलते हैं, ओके। अब इंटरनेट पेनिट्रेशन, मान लो किसी ने पूछा कि कितने नेटफ्लिक्स यूजर्स हैं इंडिया में, मान लो किसी ने क्वेश्चन कर लिया है इंटरव्यू में ना कि कितने नेटफ्लिक्स यूजर हैं इंडिया में, तो वो हम लोग को ना इस डेटा का यूज पड़ेगा ही, जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अर्बन को लेंगे 70%। अब इसमें से भी कुछ मान लो अप्रोच के तरीके से निकालेंगे, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे पेनिट्रेशन का देखेंगे, अर्बन में 70% है और रूरल में कितना है, 50% है, ओके। क्योंकि अभी स्मार्टफोन ही इतने यूज नहीं है तो इंटरनेट कहाँ से ही पहुंचेगा, ओके। अब हम लोग को देखना है, जैसे कि मान लो रिलीजन वाइज कुछ पूछा कि मान लो इंडिया में ना कितने दीपावली पे कितने नंबर्स ऑफ क्रैकर्स या कितने नंबर्स ऑफ दियास कुछ सोल्ड होते होंगे एवरेज, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया कोई फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, या फिर कोई मान लो पूछा गया कि नंबर ऑफ राखीज आर सोल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग रक्षाबंधन, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, तो हम लोग को वहाँ पे क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू ये सब बस बता रहे हैं, ये हम लोग को रिलीजन का वहाँ यूज पड़ेगा कि लगभग 80% हिंदू हैं, तो उसमें से भी कुछ किसी की ब्रदर्स की सिस्टर्स नहीं है, किसी के ब्रदर नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे, लेकिन हम लोग की एक जो अपना बेस रहेगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, जो अपना बेस रहेगा ना, जैसे अपना जो बेस रहेगा वो इधर ही से स्टार्ट होगा, ओके। कि हिंदू 80% है तो 20% पॉपुलेशन तो अपनी यहीं कंप्लीट हो गई, 20% तो अपनी पॉपुलेशन इधर ही हट गई, अब 80% में से हमें चेक करना है, तो हम लोग को ऐसे पर्टिकुलर चेक करते जाना होता है। अब जैसे देखो कि व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग कि मान लो पेट्रोल पंप पे कितना, एक दिन में एक पेट्रोल पंप कितना पेट्रोल सोल्ड करता होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटरव्यूअर पूछते हैं। या मान लो फिर के कितने नंबर ऑफ कार्स आर सोल्ड इन इंडिया, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स आर सोल्ड इन इंडिया, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो हमें ना ये पता रहना चाहिए कि ये 70 मिलियन कार्स अभी मान लो इंडिया में हैं, और 10 मिलियन अपने पास ये हैं टू व्हीलर्स हैं, तो ये सब हमें पता रहना चाहिए। अब मान लो ये स्टेटस देख लो कि मैरिड कितने हैं, 45, मैरिड कितने हैं, 45, अनमैरिड कितने हैं, 55 है, इसमें काफी लोग आए थे। तो मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी पीपल्स आर इन इंडिया हैव डाइवोर्स्ड, तो इतना पॉपुलेशन तो खत्म है ना, इतना पॉपुलेशन का तो हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, इतना 45% का यूज करेंगे, और 45 में से ही हम फर्दर अब सॉल्व करेंगे। तो ये हमें ना बेस बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। अब जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कितने हैं, तो 40% ही वेजिटेरियन है और 60% क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ओके। ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी एग्स आर सोल्ड इन इंडिया, हाउ मेनी एग्स आर सोल्ड इन इंडिया, तो फिर हम लोग को ये 60% से ही फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। हम लोग को ना 60% से फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 40% तो अब वेजिटेरियन में आ गए, तो अब उसका तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, अब 60% का ही यूज करेंगे, तो ओके। तो अब इसकी बेसिस पे ही हमें आगे सॉल्व करना होगा। तो इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर, जैसे एग्रीकल्चर इंडिया में ना, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना है अभी भी, 20%, और सर्विसेज 54%, इंडस्ट्री 26%। ये कुछ डेटा है, ये तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, इंपॉर्टेंट तो यही ज्यादातर है, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस बनाते हैं, इसके फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये अपन को याद रहना ही चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि आगे के लिए हमें
वो यूज़ हो सके और हम लोग को ईज़िली फर्दर सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट में करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा और आप लोग अब अगला प्लेलिस्ट किसके ऊपर चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करिए। अभी हम इस प्लेलिस्ट में अब अगली वीडियो में मैं आपको एक 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा कि कैसे गेस्टिमेट को सॉल्व करते हैं और उनके टाइप्स भी बताऊँगा कि कितने गेस्टिमेट के टाइप होते हैं और हर एक टाइप के ऊपर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा, ताकि आप लोग का माइंड ईज़िली समझ सके कि हम लोग को इंटरव्यूज के टाइम कैसे सॉल्व करना है एस्टिमेट्स को। ओके, तब तक के लिए आप लोग इन सबको रिवाइज करिए, अगली वीडियो में मिलते हैं।